दोस्तों आप सभी को यहाँ पे मालूम है रिसेंटली एमपी गवर्नमेंट में परमानेंट बेसिस पे दोस्तों नर्सिंग की सबसे बड़ी वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे रिलीज़ की गई। ये 2026 का दोस्तों सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट नर्सिंग का आप लोगों का यहाँ पे जारी कर दिया गया। इसमें नर्सिंग ऑफिसर दोस्तों जैसे आप लोगों के यहाँ पे पोस्ट है और सिस्टर ट्यूटर, और आपको मालूम है कि सिस्टर भी दोस्तों नर्सिंग फील्ड की रहती है, तो नर्सिंग ट्यूटर की दोस्तों पोस्ट भी इसमें आप लोगों की यहाँ पे आई है। और कुल मिला के दोस्तों ये 2300 प्लस पोस्ट, सभी पोस्ट मिला के, ठीक है, सभी विभागों को मिलाकर, सभी कैटेगरीज में सीट्स को मिला के करीब करीब 2300 प्लस, ठीक है, नर्सिंग और नर्सिंग ट्यूटर और नर्सिंग ऑफिसर की मिला के करीब करीब 2300 प्लस पोस्ट दोस्तों ये आप लोगों के यहाँ पे रिलीज़ की गई। और देखिए इसमें सभी यहाँ पे कैटेगरीज को लेकर यहाँ पे जानकारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा कि आपकी कैटेगरी में, ठीक है, आपका जो जेंडर है यानी कि आप लोग मेल हैं तो मेल और फीमेल है तो फीमेल, तो मैं आपको यहाँ पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाला हूँ सभी विभाग, और मैं आपको ये जानकारी बिल्कुल ऑफिशियल दूंगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। और यदि प्रीवियस पेपर्स को लेकर, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो प्रीवियस पेपर को लेकर भी इसमें मैं आपको यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को आप लोग यहाँ पे लाइक कर दीजिए, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी जानकारी दोस्तों इसमें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। आपके ज्वाइनिंग तक की सभी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको मिलने वाली है, क्योंकि आगे एडमिट कार्ड जारी होंगे, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आएगी और फिर वेटिंग लिस्ट आएगी, फिर ज्वाइनिंग लिस्ट आएगी, ठीक है, चॉइस फिलिंग की इन्फॉर्मेशन आएगी। तो सभी दोस्तों इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, पहले से सब्सक्राइब करके रख लेना, कोई भी जानकारी छूटना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको सभी कैटेगरीज को यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा। अनरिजर्व हुए, ओबीसी हुए, एससी हुए, ठीक है, एसटी हुए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हुए, सभी को मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि सीट्स कितनी है, ठीक है। फीमेल है यदि आप लोग तो फीमेल के लिए कितनी सीट्स हैं, और मेल हैं तो मेल के लिए, और ये दोनों पोस्ट के लिए रहेगा, नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी रहेगा, ठीक है, और नर्सिंग ट्यूटर जो सिस्टर ट्यूटर वाली जो पोस्ट है उसके लिए भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आइए बिल्कुल शुरुआत करेंगे, इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और ये आप लोग भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सारी पोस्ट यहाँ पे काउंट करके दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, तो आपको दोस्तों इसमें ध्यान देना है। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले सीट्स आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है पोस्ट कोड 1। सबसे पहले बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो देखिए नर्सिंग ऑफिसर की दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट आई है ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है, ठीक है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट्स को ही दोस्तों इसमें ध्यान देना है अभी। और जो नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट आई है, ठीक है, जो कि सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट है, उसमें मेल भी है, ठीक है, और उसमें दोस्तों फीमेल भी है। तो सबसे पहले मैं नर्सिंग ऑफिसर की जानकारी को कवर करूंगा जिसमें सिर्फ फीमेल ही है, तो मैं सभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है पोस्ट कोड 1 नर्सिंग ऑफिसर, तो पोस्ट कोड 1 है। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों देखिए टोटल कुल मिला के यहाँ पे कितने पोस्ट कोड हैं, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड 11 तक, ठीक है, पोस्ट कोड 11 तक जो कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 1 से 11 तक कितनी इसमें। सबसे पहले बात करेंगे अनरिजर्व, यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं आप लोगों के लिए सीट रहेंगे। तो जितने भी दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी वाले या फिर हम लोग का जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पे देखिए 135 है, ये अनरिजर्व से है, ठीक है। ये इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे देखिए यहाँ पे अनरिजर्व है 8 है, ठीक है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे ऐड करता जा रहा हूँ, तो 135 और फिर मैंने आपको बताया 8, तो ये करीब करीब हो गई 143, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे देखिए, थर्ड नंबर पे अनरिजर्व की 17 है, ठीक है, तो इसमें 17 और ऐड करेंगे तो करीब करीब दोस्तों ये हो गई आपकी 160, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पे दोस्तों देखिए नर्सिंग ऑफिसर अनरिजर्व, ये हो गई टोटल 8 और, ठीक है। तो 160 में 8 और हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो 168 यहाँ पे सीट हुई। इसके बाद देखिए 5वें नंबर पर भी देखिए तो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट कोड 5 अनरिजर्व में 13 दोस्तों इसमें यहाँ पे और पोस्ट रहेंगी, तो ऐड करेंगे तो करीब करीब ये 181 सीट आप लोगों की अनरिजर्व की यहीं पर हो गई। इसके बाद देखिए 6th नंबर का नर्सिंग ऑफिसर अनरिजर्व में, इसमें दोस्तों 5 और ऐड करेंगे, ठीक है,
तो 181 में 5 हमने यहाँ पे और ऐड की दोस्तों, तो 186 यहाँ पे सीट यहाँ पे दोस्तों टोटल हो गई, देखिए यहीं पे। इसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं, तो 7वें नंबर में नर्सिंग ऑफिसर की दोस्तों इसमें अनरिजर्व से 6 पोस्ट और हैं, तो 186 में दोस्तों हम लोग 6 और जोड़ देंगे, तो 192 192 पोस्ट दोस्तों आप लोगों की यहीं पर हो गई। इसके बाद देखिए 8वें नंबर पे 8th नंबर का जो पोस्ट कोड है नर्सिंग ऑफिसर, इनमें अनरिजर्व की 3 पोस्ट दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे अलग से हैं, तो 192 में से 3 और जोड़ दें तो 195 सीट दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे हो गई। और दोस्तों इसके बाद 9th नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे 9th नंबर पे भी देखिएगा नर्सिंग ऑफिसर की अनरिजर्व से 15 सीट दोस्तों और हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों करीब करीब 210 सीट यहीं पे दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे देखिए 10वें नंबर का जो पोस्ट कोड है नर्सिंग ऑफिसर अनरिजर्व से 14, ठीक है, 14 पोस्ट इसमें दोस्तों हम लोग वहाँ पे और ऐड करेंगे, तो 224 सीट दोस्तों आप लोग यहाँ पे यहीं पे हो गई, ठीक है। और सबसे आखिर में, ठीक है, तो 11वें नंबर का जो पोस्ट कोड है अनरिजर्व से 7 दोस्तों, यदि इसमें हम लोग यहाँ पे और ऐड करेंगे तो करीब करीब दोस्तों अनरिजर्व की करीब करीब आप लोगों की, ठीक है, 231 टोटल दोस्तों 231, ठीक है। ये 231 सिर्फ यहाँ पे फीमेल के लिए है, ठीक है, फीमेल के लिए है, और ये अनरिजर्व के लिए है। ये सीट पे दोस्तों सभी जितनी भी मैंने आपको 11 तक जितनी भी सीट्स बताई हैं ये सभी पे आप लोग एलिजिबल हैं यदि इनकी क्वालिफिकेशन आप लोग रखते हैं, ठीक है। इसके बाद नर्सिंग ट्यूटर के भी हैं, तो नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट हम लोग अभी थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। इसके बाद बाकी की जो कैटेगरी है, जैसे कि देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे जो कैटेगरी इन्होंने यहाँ पे डिफाइन की है, आप ही के सामने सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के 2nd नंबर पे देखिए EWS, तो EWS की दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखिए 50 सीट है, ठीक है, ये फीमेल की है, पोस्ट कोड 1 में। 2nd नंबर पे आते हैं, 2nd नंबर पे दोस्तों हम लोग आते हैं, देखिए EWS में यहाँ पे 3 सीट है, तो 50 और 3 हो गई दोस्तों ये 53। इसके बाद दोस्तों 3rd नंबर पे आते हैं, 3rd नंबर पे दोस्तों यहाँ पे EWS से 15 सीट है, तो 15 और 53 में हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो करीब करीब 68 सीट दोस्तों आप लोगों की यहीं पर हो गई। 4th नंबर पे आते हैं दोस्तों, 4th नंबर पे यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर देखिए यहाँ पे EWS की यहाँ पे एक भी सीट नहीं है, ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, अभी 68 की 68 सीट है। 5th नंबर पे आते हैं, तो 5th नंबर पे देखिएगा नर्सिंग ऑफिसर EWS की दोस्तों यहाँ पे 9 सीट यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये 77 सीट दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे हो गई, ठीक है। 6th नंबर के पोस्ट कोड पर आते हैं नर्सिंग ऑफिसर से EWS की 3 सीट और हैं, तो इसमें 3 सीट और ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 77 में 3 और ऐड किए तो ये 80 हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए 7th नंबर पे, ठीक है, 7th नंबर पे यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर EWS से 2 सीट और है, ठीक है, तो 2 सीट और ऐड करेंगे तो 80 में 2 ऐड करेंगे तो 82 सीट दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे हो गई। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पे देखिएगा नर्सिंग ऑफिसर से EWS की 2 सीट, तो 82 में दोस्तों 2 सीट और ऐड करेंगे तो 84 सीट आप लोगों के यहाँ पे यहीं पे हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट कोड 9 EWS से 10 सीट और हैं दोस्तों, तो 10 सीट दोस्तों ये आप लोगों की करीब करीब 94, ठीक है, ये 94 सीट दोस्तों आप लोगों की यहीं पे हो गई। और इसके बाद जो 10th नंबर का है जो आपका पोस्ट कोड है नर्सिंग ऑफिसर EWS से 10 सीट दोस्तों 94 में हम लोग यहाँ पे और ऐड करेंगे, तो दोस्तों ये आपकी 104 सीट 100+ सीट दोस्तों हो चुकी हैं। 104 सीट आप लोगों की यहाँ पे यहीं पे पोस्ट कोड 10 पे ही हो गई। अब सबसे लास्ट का पोस्ट कोड भी देख लीजिए, EWS से 3 सीट है, तो दोस्तों 104 में 3 और ऐड करेंगे तो करीब करीब 107, ठीक है। तो EWS की दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे जो टोटल सीट है ये आपकी 107 है, ठीक है। आप ही के सामने सभी चीज़ें मैंने आपको ऐड करके बताई है, ठीक है, और ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है और ये नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो EWS का बता दिया मैंने, अनरिजर्व का बता दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो कैटेगरी है वो दोस्तों रहेगी आपकी SC। आइए देख लेते हैं SC कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, SC में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सीट कितनी है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर की जो SC की सीट है 80, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 80 यहाँ पे सबसे पहले। अब 2nd नंबर पे आते हैं, तो 2nd नंबर पे दोस्तों देखिएगा यहाँ पे SC की यहाँ पे जो सीट है यहाँ पे एक भी नहीं है, ठीक है, तो विदिशा मेडिकल कॉलेज में SC की एक भी सीट नहीं है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, ठीक है। बढ़ेंगे इसके आगे 3rd नंबर पे, तो 3rd नंबर पे दोस्तों आप लोग देखेंगे नर्सिंग ऑफिसर की SC से 22 सीट है, तो 80 में दोस्तों 22 हम लोग ऐड कर देंगे तो 102, ठीक है। देखिए 100 पार तो यहाँ पे
पोस्ट कोड 3 पर ही हो गई, तो 102 सीट यहाँ पे एससी की हो गई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 4th नंबर पे पोस्ट कोड यहाँ पे 4 है, नर्सिंग ऑफिसर एससी की 2 सीट अलग से हैं, तो 2 सीट हम लोग यहाँ पे दोस्तों इसमें ऐड करेंगे, 102 में 2 और ऐड कर देंगे तो 104 सीट हो गई। ठीक है, 5th नंबर के पोस्ट कोड पे आते हैं, तो 5th नंबर के पोस्ट कोड में एससी की दोस्तों 11 सीट यहाँ पे और हैं अलग से, तो यहाँ पे दोस्तों ये 115 सीट आप लोगों की यहाँ पे टोटल हो गई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 6th नंबर पे, ठीक है, 6th नंबर पे नर्सिंग ऑफिसर एससी की 3 है, तो 115 में 3 और ऐड कर दीजिए, 118 हो गई। ठीक है, इसके बाद 7th नंबर का आप लोग यहाँ पे पोस्ट कोड देखें, नर्सिंग ऑफिसर एससी से दोस्तों 4 सीट यहाँ पे और हैं अलग से, तो 118 में 4 और ऐड करेंगे तो 122 सीट दोस्तों एससी की हो गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो 8वें नंबर का जो आपका पोस्ट कोड है नर्सिंग ऑफिसर का एससी से दोस्तों 4 पोस्ट आप लोगों की यहाँ पे और है, तो दोस्तों 122 + 4 तो 126 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट कोड पे आते हैं, तो पोस्ट कोड 9 नर्सिंग ऑफिसर एससी की 11 सीट दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे और है, तो करीब करीब ये 137 सीट दोस्तों हमारी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे टोटल हो गई। ठीक है, इसके बाद जो 10th नंबर का पोस्ट कोड है इसमें एससी की 2 पोस्ट हैं, तो 137 और 2 और ऐड करेंगे तो करीब करीब 139 पोस्ट दोस्तों यहाँ पे हो गई। और सबसे आखिर में, ठीक है, सबसे आखिर में आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें पोस्ट कोड 11, तो नर्सिंग ऑफिसर की एससी से 4 सीट और है, तो 139 में 4 और ऐड कर देंगे तो 143। ठीक है, तो ये डेटा निकल के आया है कि एससी की दोस्तों 143 सीट आप लोगों की है, ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है और ये नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये एससी का बताया। नेक्स्ट यहाँ पे जो कैटेगरी आती है दोस्तों वो रहेगी आप लोगों की एसटी। एसटी की फीमेल कैंडिडेट से नर्सिंग ऑफिसर की कितनी सीट है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले नंबर का जो पोस्ट कोड है नर्सिंग ऑफिसर का एसटी की 100। ठीक है, 100 तो यहीं पे दोस्तों पहले नंबर पे ही हो गई एससी की, एसटी की। ठीक है, अब और ऐड करते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर के पोस्ट कोड में एसटी की 1 है, तो 100 में 1 और ऐड करेंगे तो 101 हो गई। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे आइएगा। थर्ड नंबर पे दोस्तों देखिए नर्सिंग ऑफिसर एसटी की 41। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे 101 में हमने यहाँ पे 41 और ऐड कर दी, तो ये करीब करीब 142 सीट दोस्तों आपकी यहीं पे हो गई एसटी की। ठीक है, 4th नंबर पे आ जाते हैं। 4th नंबर पे दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर की एसटी की 4 सीट और हैं, तो 142 में 4 और ऐड कर देंगे तो ये 146 हो गई। ठीक है, इसके बाद 5वें नंबर पर भी देखिए 5वें नंबर के पोस्ट कोड पे नर्सिंग ऑफिसर की एसटी की 14 सीट और हैं, तो 146 में दोस्तों 14 और ऐड करना है तो 160 सीट दोस्तों आप लोगों की यहीं पोस्ट कोड नंबर 5 पर हो गई। ठीक है, इसके बाद 6th नंबर पे दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर एसटी की 2 सीट और हैं, तो 160 में 2 और सीट हम लोग ऐड कर देंगे तो 162 सीट दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे हो गई। 7वें नंबर पे, ठीक है, 7th नंबर पे नर्सिंग ऑफिसर एसटी की 2 सीट और हैं, तो 162 में 2 और ऐड करेंगे तो 164 सीट दोस्तों आपके यहाँ पे हो गई। ठीक है, इसके बाद 8वें नंबर पर 8वें नंबर के पोस्ट कोड पे नर्सिंग ऑफिसर की एसटी से दोस्तों 6 सीट और हैं, तो 6 और ऐड कर देंगे तो करीब करीब दोस्तों ये आप लोगों की 170 सीट दोस्तों आपके यहाँ पे हो गई। ठीक है, और 9th नंबर का पोस्ट कोड पर भी आ जाते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की एसटी की 16 सीट और हैं यहाँ पे, तो 16 और ऐड कर देते हैं तो 186 हो गई दोस्तों इसमें। ठीक है, 186 हो गए। इसके बाद जो सेकंड लास्ट है, ठीक है, 10th नंबर का, तो एसटी से 13 सीट और हैं, तो 186 में 13 और ऐड करेंगे तो 199 दोस्तों 199 सीट यहीं पे हो गई। और अभी एक बचा है, ठीक है, तो एक बचा है जो कि 11वें नंबर का नर्सिंग ऑफिसर एसटी से 5 सीट और है, तो दोस्तों ये कुल मिला के 204। तो बिल्कुल ये आंकड़ा दोस्तों एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, ये 204 दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे टोटल सीट है। ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, ये भी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए रहेंगी। ठीक है, तो एसटी की अच्छी खासी सीट है और एसटी में कंपटीशन दोस्तों थोड़ा यूजुअली कम ही रहता है, कट ऑफ कम ही जाता है। ठीक है, ये पुराने जो रिक्रूटमेंट हुए हैं एमपीसीएचओ में, ठीक है, जब न्यूली रिक्रूटमेंट निकाले गए एमपीसीएचओ के, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसटी के कैंडिडेट्स उनको मिले ही नहीं, वैकेंसी खाली चली गई, पर उन वैकेंसीज़ को बैकलॉग में ऐड किया गया, न्यू रिक्रूटमेंट में वो ऐड होकर आई। ठीक है, तो ये सीट पे दोस्तों थोड़े कम कॉम्पिटिशन रहता है और कट ऑफ थोड़ा यूजुअली कम ही देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस बार आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है
और अच्छे से मार्क्स आप लोग यहाँ पे लेकर आइएगा। बड़े आराम से आप लोग एसटी कैंडिडेट्स के लिए अच्छी सीट आप लोगों के लिए 200 प्लस सीट है। 204 सीट दोस्तों बहुत होती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ही सीट से मतलब है, इंडिविजुअली आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक सीट के लिए ही आपको कंपटीशन करना है, बाकी की सीट से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। एसटी की बात कर ली। अब दोस्तों बचता है सबसे लास्ट में ओबीसी, ठीक है। ओबीसी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, आइए आप लोगों का भी डेटा देख लेते हैं। तो ओबीसी की दोस्तों शुरुआत ही देखिएगा आप लोग, ठीक है। पहले नंबर से ओबीसी की 135, ठीक है। तो यहीं पे देख सकते हैं 135 ही सीट दोस्तों यहीं पे हो गई। सेकंड नंबर पे आते हैं, 135 में दोस्तों ओबीसी की 6 और हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये दोस्तों करीब 141 सीट आप लोगों की यहाँ पे यहीं पे हो गई, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे ओबीसी की 43 सीट और हैं, ठीक है। तो 43 सीट दोस्तों और हो गई इसमें ऐड, 184, ठीक है। पोस्ट कोड 3 पर ही 184 सीट यहाँ पे टोटली ओबीसी कैंडिडेट की हो गई। अभी तो दोस्तों 7 पोस्ट कोड और बचे हैं, ठीक है। तो पोस्ट कोड 4 अगला देख लीजिए, यहाँ पे ओबीसी की 3 सीट है। चलिए 184 में 3 और ऐड करते हैं तो 187, 187, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर का पोस्ट कोड देखिए। फिफ्थ नंबर के पोस्ट कोड में नर्सिंग ऑफिसर की ओबीसी से 16 पोस्ट दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल 200 प्लस सीट्स आपके पहुँच गई। 203 सीट यहाँ पे पोस्ट कोड 5 पर ही हो गई, ठीक है, ओबीसी की नर्सिंग ऑफिसर की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। आइए सिक्स्थ नंबर पे भी आ जाते हैं। 203 में कितना और ऐड करें, देखिए 203 में 4 और ऐड करेंगे, ठीक है। तो 203 में 4 तो 207 सीट दोस्तों यहाँ पे पोस्ट कोड 6 पे हो गई। पोस्ट कोड 7 पे, पोस्ट कोड 7 पे नर्सिंग ऑफिसर की 7 सीट और ऐड करेंगे, ठीक है। तो 214, ठीक है, 214 सीट दोस्तों यहाँ पे ये हुई। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो पोस्ट कोड है वो रहेगा पोस्ट कोड 8। ओबीसी की 5 सीट यहाँ पे दोस्तों और है, तो 214 में 5 और हम लोग ऐड करेंगे, 219 हो गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो 9th नंबर का पोस्ट कोड है ओबीसी की दोस्तों, 9th नंबर के पोस्ट कोड में ओबीसी की 17 सीट दोस्तों इसमें और हैं, ठीक है। तो ये करीब करीब 17 और ऐड कर दी तो 236, 236। इसके बाद दोस्तों बचती हैं 2 और, ठीक है। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 10वें में यहाँ पे एक भी नहीं है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज रीवा से यहाँ पे ओबीसी की एक भी सीट नहीं निकाली गई। लेकिन इसमें दोस्तों एक और चीज़ है, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए अभी इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक और पोस्ट कोड बचता है, पोस्ट कोड 11, ठीक है। पोस्ट कोड 11 में ओबीसी की, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की ओबीसी की 9 सीट दोस्तों और हैं, ठीक है। तो ये करीब करीब दोस्तों आपकी ओबीसी की 245 सीट हो गई। तो ओबीसी की यहाँ पे टोटल 245 दोस्तों ये आपके यहाँ पे सीट यहाँ पे हो गई। ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको सभी कैटेगरीज का डेटा दोस्तों मैंने आपको बताया। बाकी एक्स सर्विसमैन और संविदा कर्मियों का भी दिया है, तो आप लोग ऐसे ही ये डेटा चेक कर लेना। और देखिए एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो 0 वाली सीट हो गई या कम सीट हो गई, ठीक है, वैसे कम तो मैं कहूँगा नहीं। तो यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स रहती हैं, ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट रहती हैं वो अपनी कैटेगरी में वो सीट्स पर तो एलिजिबल होती ही हैं, ठीक है। वो अनडिज़र्व की सीट पर भी दोस्तों एलिजिबल रहती हैं, ठीक है। तो ये हमेशा दोस्तों ध्यान रखना है, ये हर बार के रिक्रूटमेंट में होता है। और अनरिजर्व वाली सीट उसको कब मिलेगी फीमेल कैंडिडेट को, जब वो अनरिजर्व की कट ऑफ को दोस्तों पार कर जाएगी, तब उसको अनरिजर्व में उसका अलॉटेड जो कैटेगरी है, ठीक है, फीमेल अनरिजर्व, ठीक है, ये लिखा हुआ उसके रिज़ल्ट में यहाँ पे देखने को आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो SC ST है, तो आप लोग भी दोस्तों ये बात आप पर भी लागू होती है, ठीक है, कि आप लोग भी अनरिजर्व की सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, अनरिजर्व से सिलेक्शन ले सकते हैं। SC ST हो गए, OBC हो गए, EWS हो गए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। और आप लोग कभी कभार सोचते हैं ना कि जैसे पुराने जो वैकेंसीज आई थी ग्रुप 5 में, मैंने आपको बताया था कि SC ST की तो सीट थी नहीं, लेकिन SC ST वालों ने अनरिजर्व वाली सीट से फॉर्म को अप्लाई किया ना, ठीक है। तो वही बात है। एक और बात इसमें PWD कैंडिडेट्स के लिए भी सीट अच्छी खासी हैं, ठीक है। दिव्यांगजनों की 75 है, यहीं पर देख लीजिए, ठीक है, जिसमें से
VH वालों की 19, EH वालों की 19, LD वालों की 19, 18 MD। तो अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में, संस्थानों में दोस्तों इन्होंने दिव्यांग कैंडिडेट्स का भी इस बार ध्यान रखा है। ठीक है, तो दिव्यांग कैंडिडेट्स भी आप लोग यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। और देखिए, समय रहते इस फॉर्म को अप्लाई करवा लें। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे ना रहें। फॉर्म में काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। आपको आधार से अपना फॉर्म लिंक करना है, EKYC होगा, उसके बाद आपका प्रोफाइल अपडेट होगा, लाइव फ़ोटो लगेगा, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आपका एज प्रूफ लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी उसमें अपलोड होगा। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये आपको दोस्तों ध्यान देना है। जब ये दोनों चीज़ें आप लोग अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि EKYC और अपना प्रोफाइल अपडेट, फिर देन आपका फॉर्म ओपन होगा। फिर उसके बाद आपको अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी है, अपनी प्रेफरेंस देनी होगी। उसके बाद आप लोग अपना आगे के जो भी आपके सेंटर्स की डिटेल है वो आप लोग फिल करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, मार्कशीट्स वगैरह जो रहती हैं आप लोगों की। ठीक है, वो देखेंगे आगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद फीस का पेमेंट रहेगा। तो ये सब चीज़ों में दोस्तों काफ़ी समय लगेगा, और आप लोगों को दोस्तों टाइम रहते है इस फॉर्म को सही बिल्कुल करेक्ट, आपको एक्यूरेट बिल्कुल सही से फॉर्म अप्लाई करवाना है। आपको दुकान वाले के भरोसे नहीं रहना है कि आप अपनी मर्जी से भर दीजिए। आपको अपनी डिटेल उन्हें बतानी है। ठीक है, वो आपको नहीं बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके पास एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, ये सब चीज़ें वो आपको नहीं बताते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है काफ़ी प्रॉब्लम दोस्तों आ जाती है, फिर पूरी मेहनत फिर आपको वापस होना पड़ता है वहाँ से। फिर आप सोचते हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ठीक है, ऐसा हुआ भी है इससे पहले, इसलिए मैंने आपको पहले से ही सचेत कर दिया। तो सही से फॉर्म अप्लाई करें, कहीं से भी करवाएं। ठीक है, हमारे थ्रू करवाएं या किसी भी शॉप के थ्रू करवाएं, कहीं से भी करवाएं, सही डिटेल्स के थ्रू आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करवाएं। और काफ़ी लोग हमसे पहले भी बोल चुके हैं कि हमारा फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, तो हमने सभी लोगों को बोला हमारा हेल्पर आप सभी लोगों के फॉर्म अप्लाई करेगा। ठीक है, हड़बड़ी नहीं मचानी है, जल्दबाजी नहीं मचानी है, समय रहते फॉर्म अप्लाई करवा लीजिए, फ्री बैठिए, फिर एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ठीक है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर भीड़ इकट्ठी करेंगे। ठीक है, लास्ट मोमेंट के भरोसे बैठेंगे, फिर हमारे हेल्पर को बोलना पड़ेगा कि भाई फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, EKYC नहीं हो रहा है, सर्वर बिजी है, फीस पेमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर मजबूरी में वापस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये नौबत आनी ही ना दे शुरुआत के दिनों में। और जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो तुरंत से ही फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए, एक दिन का थोड़ा रुकिए समय, चीज़ों को समझिए, परखिए। ठीक है, क्योंकि नया नया पोर्टल जब ऐड होता है तो काफ़ी चीज़ें अपडेट होती हैं, तो आप ऐसे में कोई चीज़ मिस ना कर दें, कोई नई चीज़ फिर वो ऐड करें, फिर आप लोग पहले से फॉर्म अप्लाई करके बैठ जाएं। तो थोड़ा एक दिन का समय दीजिएगा, फिर बड़े आराम से आप लोग इस फॉर्म को आगे बढ़ें। ठीक है, क्योंकि नया नया पोर्टल जब ओपन होता है, नई नई चीज़ें आती हैं पोर्टल पे, फॉर्म जब आता है तो काफ़ी चीज़ें उनके द्वारा अपडेट की जाती हैं। ठीक है, समय समय पे कोई ऑप्शन ऐड कर देते हैं, कभी कभार कोई जानकारी वो हटा देते हैं, फिर वो दोबारा से लेकर आते हैं। ऐसा काफ़ी बार यहाँ पे होता है, और MP ऑनलाइन के फॉर्म में सामान्यतः ये देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो एक दिन का टाइम देना, जैसे कि 6 अप्रैल से स्टार्ट हो जाए फॉर्म, तो 6 अप्रैल को रुक जाना, उसके बाद नेक्स्ट डे। ठीक है, काफ़ी समय मिलेगा, 14 दिन आपको मिल रहा है काफ़ी। तो बीच के दिनों में या फिर मिडिल जो डेज़ हैं उनमें आप लोग अपने फॉर्म अप्लाई कर दें। हमारे हेल्पर के थ्रू यदि फॉर्म अप्लाई करवाना है, व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 7415543659, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी में आपकी फ़ीस है वो आपको पे करनी होगी। यदि हमारा हेल्पर आपका फॉर्म अप्लाई करेगा तो चार्ज भी आपको पे करना होगा। घर बैठे बैठे आपका फॉर्म बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, सही आपका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होके आपको मिल जाएगा। और इसमें प्रीवियस पेपर्स को लेकर भी जानकारी दे देता हूँ। प्रीवियस पेपर देखिए, आप सभी लोग ढूंढ रहे हैं कि इससे पहले नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी कब आई। ठीक है, नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी कब आई? वैकेंसी दोस्तों आई नहीं। ठीक है, वैकेंसी आई नहीं। इससे पुराना वाला रिक्रूटमेंट ग्रुप 5 का ही था। ठीक है, ग्रुप 5 का था, कौन सा? 2024 की वैकेंसी वाला। ठीक है, स्टाफ नर्स की इसमें पोस्ट थी, और ये 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था। चारों पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं, सेम व्हाट्सएप नंबर है। ये पेपर चार्जेबल रहेंगे, आपको पे करना होगा, आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर मैं बता देता हूँ, 7415543659, सेम व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मेरा हेल्पर आपको रिप्लाई करेगा। और देखिए, 24 वाले ही क्यों? क्योंकि नई एग्ज़ाम एजेंसी 24 में दोस्तों बदल चुकी है। अब जो एग्ज़ाम आपका करा रही है 2024 से, ठीक है, तो नई एग्ज़ाम एजेंसी करा रही है जो कि एपटेक लिमिटेड है। उस एग्ज़ाम एजेंसी का नाम क्या है? एपटेक लिमिटेड। तो ये एग्ज़ाम आपका 2024 से दोस्तों कराना स्टार्ट
हुए हैं। और जो पुरानी एग्ज़ाम एजेंसी थी वो तो चली गई, तो उनके पेपर भी अब किसी भी काम के नहीं रहे। ठीक है, तो उन पेपर्स को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, उनको पढ़ने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना। हालांकि पढ़ सकते हैं, नर्सिंग वाला पार्ट है, ठीक है, पढ़ सकते हैं, लेकिन जो रिसेंट पैटर्न है सिर्फ उसी को देखें, ऐसा मेरा मानना है। 4 पेपर बहुत है, 4 ही हुए हैं और 4 पेपर बहुत हैं, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि पहले क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। नई एग्ज़ाम एजेंसी जो आई है कैसे पेपर पूछ रही है, नर्सिंग के कैसे क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग, जो 25 सवाल आते हैं, जो हमेशा आप लोग छोड़ कर आते हैं, जिसमें स्कोरिंग आप लोगों की कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग हमेशा छोड़ देते हैं। तो ये देखिए, ये सब पुराने पेपर्स, 4 पेपर्स आई थिंक इनफ है ये सब पैटर्न का अंदाज़ा लगाने में, डिफ़िकल्टी लेवल का अंदाज़ा लगाने में। क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, तो कोई भी कैंडिडेट ऐसा तो नहीं रहेगा कि 100 में से 100 बिल्कुल एक्यूरेट करके ही आएगा। ठीक है, कोई भी मुझे ऐसा कैंडिडेट मिलेगा ही नहीं, मैं बिल्कुल तय बोल रहा हूँ। और ग्रुप 5 का जो लेवल है वही इतना हार्ड रहता था, तो सोच लीजिए ये भी थोड़ा अच्छे लेवल का एग्ज़ाम आएगा। इतना टफ भी नहीं आएगा, मॉडरेट आएगा, इजी टू मॉडरेट आएगा, इतना डरने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, तो जो एक्यूरेट रहेगा, बिल्कुल जो ज़्यादा तुक्के नहीं लगाएगा, ठीक है, नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा, ठीक है, नेगेटिव में नहीं जाएगा, एक्यूरेट लगाएगा, कम लगाएगा, एक्यूरेट लगाएगा, वही दोस्तों इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। सीट्स अच्छी खासी हैं, मैंने देखा एसटी कैंडिडेट्स की सीट्स कितनी अच्छी हैं और ओबीसी वालों की सीट्स कितनी अच्छी हैं। ठीक है, वैसे सीट्स सभी के लिए हैं, आपको ये देखना है, सिर्फ आपको सिर्फ एक सीट पर फोकस करना है, तो बस आपको उतनी ही तैयारी करनी है। ठीक है, बाकी प्रीवियस पेपर्स को लेकर जानकारी मैंने आपको दे दी, और आप लोग कहीं से भी लीजिए, ठीक है, मुझसे लीजिए, कहीं से भी लीजिए, तो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, मेरे पास जो अवेलेबल है वो मैंने आपको बता दिया। इन्फॉर्मेशन जो भी थी दोस्तों मैंने आपके साथ कवर की। आई होप आपको कुछ ना कुछ जानकारी वीडियो के माध्यम से मिली होगी, और सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें देख कर ही बताई हैं। तो इस एफर्ट को, इस मेहनत को दोस्तों लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर भी करना, उनको भी बताना। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लेना। आगे इससे वाली जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, वो जानकारी छूटना नहीं चाहिए, सब्सक्राइब करके पहले से रख लेना। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। अब देखिए दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर की तो मैंने सारी सीट्स बता दी जो आप लोगों को यहाँ पे सारे मेडिकल कॉलेजों में है, जो संस्थाओं में है। अब सिस्टर ट्यूटर, जो कि नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट है, तो इस वाली पोस्ट पे, ठीक है, वैसे एक ही पोस्ट कोड है इसका 12, ठीक है, इसी में ही ये पोस्ट आप लोगों की है। नर्सिंग ट्यूटर के 218 पद हैं, और ये 218 पद मेल के भी हैं और फीमेल के भी हैं। ये भी नर्सिंग के रिगार्डिंग है, नर्सिंग की फील्ड से ही संबंधित है, नर्सिंग महाविद्यालयों में है। ठीक है, नर्सिंग जो महाविद्यालय हैं उनमें ट्यूटर की पोस्ट है, और इसमें अनुभव भी मांगा जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है कि बीएससी नर्सिंग 1 वर्ष के अनुभव के साथ, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 1 वर्ष के अनुभव के साथ, ये इसकी क्वालिफिकेशन तय की गई। तो इसमें मेल वाली है, तो मेल वाली जो सीट है वो ओपन सीट आप लोगों की यहाँ पे रहेंगी, और जो फीमेल वाली है वो आपकी महिला के लिए अलग से है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे अनरिजर्व की मेल के लिए 15 है, फीमेल की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है, ठीक है, फीमेल की मेल में 6 हैं और फीमेल के लिए 3 है। एससी में मेल के लिए 8 है, फीमेल के लिए 5 है। एसटी में दोस्तों 11 है मेल के लिए और 6 है फीमेल के लिए। ओबीसी में दोस्तों आपकी 16 है मेल के लिए, और महिला फीमेल के लिए 8 है। और फीमेल कैंडिडेट दोस्तों आप लोग यहाँ पे अनरिजर्व की ओपन सीट पर भी एलिजिबल रहती हैं। ठीक है, तो वो सीट, ओपन सीट जो है अनरिजर्व की, वो भी आप लोग उस पर एलिजिबल है। अनरिजर्व की ओपन सीट आपको तभी मिलेगी जब आप लोग अनरिजर्व की कट ऑफ को दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा नंबर अनरिजर्व से लेकर आएंगे, तो आपको तब वो सिलेक्टेड, आपकी सिलेक्शन कैटेगरी अनरिजर्व ओपन सीट आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये एक आप लोग को मैंने यहाँ पे जानकारी दी। बाकी इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, संविदा वालों के लिए भी है, तो टेबल में सारी चीज़ें क्लियर हैं, आप लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मेन था नर्सिंग ऑफिसर का, तो नर्सिंग ऑफिसर की डिटेल मैंने आपको दी, फिर सिस्टर ट्यूटर की भी मैंने आपको बताई। मेल फीमेल के लिए ये सीट आप लोगों की रहेंगी, और ये पूरा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको सामने स्क्रीन पर ही दिख रहा है। 218 सीटें टोटल आपकी नर्सिंग ट्यूटर की है, सिस्टर ट्यूटर की। ठीक है, आमतौर पे बोलने में नर्सिंग ट्यूटर ही निकल रहा है, लेकिन पोस्ट का नाम सिस्टर ट्यूटर ही है। ठीक है, और सिस्टर भी नर्सिंग फील्ड की रहती है, तो नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट में दोस्तों इसको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है।